क्या खूब कहा है, असंभव तो मूर्ख लोगों की शब्दावली होती है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विजय एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू वंस अगेन, जो आप प्यार मुझे दे रहे हैं और आप अपने भाई पे इसी तरह का प्यार बना के रखिए और मैं आपको बहुत सारी रोचक जानकारी देता रहूँगा। जो आज की कहानी है वो भी बहुत लाजवाब है और बहुत ही बेहतरीन है। आप उसको सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कहानी से मैं ये आपको बताऊंगा कि आप ये सारी क्वालिटीज़ अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, और इसको मैं बायोलॉजिकली समझाऊंगा कि हमारा ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है और किस तरह काम करता है, और हम अपने जीवन में इन सारी बातों को कैसे उतार सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। उनका जन्म फ्रांस के अजासियो नामक शहर में हुआ था और बहुत बड़े सम्राट, सेनापति और विचारक थे। उनका बोलना था, अनजानी राहों में तो वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पे तलवारें चमकाते हैं। उनके जीवन काल की एक घटना, किसी युद्ध को लड़ने के लिए उनको आल्पस पहाड़ को पार करना था, लेकिन उनकी सेना में ये बात फैली हुई थी कि किसी ने आल्पस पहाड़ को देखा भी नहीं और पार भी नहीं किया, तो हम कैसे पार कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को समझाया और आगे बढ़ गए। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनको एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं कौतूहल के साथ, आप किस काम से आ रहे हैं इतनी सारी सेना को लेके। तो बोनापार्ट ने जवाब दिया कि मैं आल्पस पहाड़ को पार करूँगा और उसके बाद मुझे एक युद्ध लड़ना है। तो बुजुर्ग महिला बहुत घबराई। उसने बोला कि आज तक तो किसी ने आल्पस पहाड़ को पार नहीं करा है, आप कैसे करेंगे, और जिसने भी कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है, और आप इतने बड़े मूर्ख हैं कि इतनी सारी सेना को साथ में लेके जा रहे हैं, इनके भी मौत के जिम्मेदार आप बनेंगे। तो इस पे बोनापार्ट ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उसको दी और बोला कि मुझे खतरों बढ़े कामों को करना अच्छा लगता है। तो इन सारी बातों को सुन के वो बुजुर्ग महिला बहुत ही प्रभावित हुई और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर वो आत्मबल है, तुम निश्चित रूप से आल्पस पहाड़ को पार करोगे। लेकिन ये सारी बातें सेना में फैल गई। लोग घबरा गए कि भाई कैसे आल्पस पहाड़ को पार करेंगे, बुजुर्ग महिला भी कह रही थी और हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें बोनापार्ट के कानों में पहुंची। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई कि सारे लोग आप आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोगों ने कभी आल्पस पहाड़ को देखा है क्या। तो सबने सिर हिलाया, नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा जब आल्पस पहाड़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपका डिसीजन होगा पार करना है या नहीं करना है, वो आपकी कॉल है। लेकिन आगे बढ़ रहे थे तो उनको एक पहाड़ दिखा। तो पहाड़ देखते ही लोगों ने पूछा बोनापार्ट से, क्या ये आल्पस है। तो बोनापार्ट ने कहा नहीं नहीं, ये आल्पस पहाड़ नहीं है, इसके आगे से 10 गुना बड़ा पहाड़ आएगा, वो आल्पस है। उन्होंने उस पहाड़ को पार कर लिया, आगे एक समतल मैदान। तो लोगों ने पूछा आल्पस पहाड़ कहाँ है। तो बोनापार्ट मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि जो पहाड़ तुमने पार किया था वही आल्पस था। तो लोगों के अंदर जुनून और आत्मबल जाग गया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने आल्पस पहाड़ को पार कर लिया, जिससे आप आज तक किसी ने नहीं किया था, जो कि एक असंभव काम था। और बोनापार्ट उस युद्ध में भी जीत गया। सो गाइज, इसकी समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, और जो कि मैं हर बार एक बुक से रिलेट करता हूँ, तो एक बुक से इसको भी रिलेट करता हूँ। जैसा कि शिव खेड़ा अपनी बुक में कहते हैं, जीत आपकी में, महान लोग कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कहानी से। आपके अंदर भी आत्मबल है, आपके अंदर भी वो विचार शक्ति है, आप भी असंभव कामों को करने की क्षमता रखते हैं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ आपको ये समझना होगा, और ये समझने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हम कैसे ये सारी चीज़ों को अपने अंदर डाल सकते हैं और उसको समझ कैसे सकते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। फिलहाल तभी तो विजय कहता है, विचार बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। So guys, I am really very very thankful to you to be with me on this moment of time. See you other side. जय हिंद।